पूरे देश के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। चूंकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपने हिसाब से लॉकडाउन में छूट और राहत देने की जिम्मेदारी दी है, तो इसके तहत यूपी में योगी सरकार ने जिला स्तर पर बड़ी राहत देने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में अंतर राज्य सड़क परिवहन, शराब, सिगरेट और पान मसाला की दुकानों की शुरुआत होगी। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगह दुकानें खुल सकेंगी और 33% कर्मियों के साथ सरकारी निजी ऑफिस खोलने की इजाजत दे दी गई है। जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन के करीब लगभग 57 दिन बाद खुले बाजार। ग्राहकों के पहुंचने से शहर में बड़ी हलचल और चहल पहल। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में ग्राहक जरूर नजर आए, लेकिन उम्मीदों से काफी कम। वही दुकानदारों का कहना है कि अभी सन्नाटे को टूटने में समय लगेगा, क्योंकि उनके अनुसार ग्राहक अभी भ्रम और डर की स्थिति में है। कुछ लोग आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। हमारे चैनल वॉइस फॉर नेशन के द्वारा की गई ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान दुकानदारों ने बताया कि दुकानों में केवल उन्हीं लोगों को सामान दिया जा रहा है जो लोग मास्क लगाए हुए हैं तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए ग्राहकों से कहा गया है कि आपस में उचित दूरी बनाए रखें, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित हो सके। इसके लिए कुछ दुकानदारों द्वारा उचित कदम भी उठाए गए हैं। इसके लिए रस्सियों का इस्तेमाल बैरिकेडिंग के तौर पर किया जा रहा है, ताकि ग्राहक और दुकानदारों के बीच उचित दूरी बनी रह सके। कुछ दुकानों के सामने 6-6 फीट की दूरी पर 5 गोले बने हुए भी दिखाई दिए एवं साथ ही इसका भी ध्यान रखा गया है कि एक बार में एक ही समय पर 5 से अधिक लोग एकत्रित न हो पाएं। वहीं कुछ जगह ग्राहकों और दुकानदारों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई गई तथा लॉकडाउन के समस्त नियम एवं कानून धरातल पर विफल होते दिखाई दिए। सरकार एवं जिला अधिकारी कार्यालय मथुरा द्वारा यह पहले ही साफ कर दिया गया है कि जो भी सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के खिलाफ जाएगा, उसका पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ शासन व सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक तथा आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मथुरा प्रशासन ने बताया कि कृष्णानगर, राधानगर, जन्म स्थान, डी गेट, जन्मभूमि, लिंक रोड, आगरा रोड, भरतपुर गेट, जंक्शन रोड, डैम्पियर नगर, चौकी बाग बहादुर, कोतवाली रोड व वृंदावन के सभी बाजार गुरुवार, शनिवार और सोमवार को ही खुलेंगे। दूसरी ओर यमुना पार्क, कृष्णापुरी, सदर बाजार, सिविल लाइन, धौली प्याऊ, मसानी, जयसिंहपुरा, बिरला मंदिर, औरंगाबाद टाउनशिप, गोविंद नगर, महाविद्या, मोहली रोड, मंडी चौराहा, सौक रोड, सरस्वती कुंड, नया बस स्टैंड और भूतेश्वर रोड बुधवार, शुक्रवार और रविवार को ही खुलेंगे। इस समय हम खड़े हुए हैं मथुरा शहर के हृदय स्थल होली गेट पे, जो कि एक प्राचीन जगह है और यहाँ का इलाका पूरी तरह से नाकाबंदी से घिरा हुआ है, कंटेनमेंट जोन है और शासन ने इस एरिया को सीज कर दिया है। जब रविवार देर शाम गृह मंत्रालय का आदेश आया कि कंटेनमेंट जोन में कोई भी दुकानें नहीं खुल सकती हैं, तो इस आदेश का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है मथुरा के हॉटस्पॉट इलाके में, होली गेट में। वहीं मथुरा का दूसरा इलाका जो बाहर का, होली गेट के बाहर का इलाका है, तो पूरी तरह से हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से वो खुल चुका है। दुकानें खुली हैं, लोगों की आवाजाही हो रही है और व्यापारियों को अपनी दुकान चलाने के लिए शासन द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस पर व्यापारियों का क्या कहना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, आइए हम उनसे जानते हैं इस बारे में। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं यहाँ के कुछ निवासी, यहाँ के कुछ बाशिंदे जो कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं। होली गेट के अंदर वाला इलाका जो है वहाँ रह रहे हैं। एक तरफ दूसरी साइड होली गेट के बाहर का इलाका है जो पूरी तरह से खुल चुका है और वहीं दूसरी ओर विपरीत होली गेट का अंदर का इलाका जो इस समय भी कंटेनमेंट जोन में है, जहाँ पे इलाका अभी भी पूरी तरह सील्ड है। अंदर के लोगों को बाहर जाने की अनुमति नहीं है, बाहर के लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इसके लिए एक व्यक्ति हैं हमारे साथ, उनका क्या कहना है, किस तरह की सुविधाएं उनको उपलब्ध हो पा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं, आइए जानते हैं। बोलो, आप बोलो। क्या नाम है आपका? राजेश प्रकाश अग्रवाल। आप हॉटस्पॉट एरिया है, इसमें आप रहते हैं जी। तो यहाँ का पूर्ण रूप से बाजार बंद है जी। तो क्या आपको सुविधाएं जो होम डिलीवरी की है वो मिल रही हैं? होम डिलीवरी की सुविधा भैया, जिसके जेब में 500 रुपये हो पूरा सामान मिलेगा। फुटकर सामान चाहिए किसी को 100-200 50 रुपये का नहीं मिलता है। अब होली गेट बाहर गवर्नमेंट ने बाजार खोला है, तो होली गेट के अंदर से हम जाएंगे तो हमको जाने नहीं देते, सारे रास्ते बंद हैं। किधर से लेके आए सामान, कहाँ से जाएं? रोज मर्यादा में जो चीजें हैं वो कितनी आपको मिल रही हैं, क्या सुविधाएं मिल रही हैं? रोज मर्यादा में भैया इधर उधर से जाना पड़ता है। सब्जी है, दूध है, ये है, चीनी है, चाय की पत्ती है, जरूरत की घर की चीजें हैं, इधर उधर से जाना पड़ता है। रिक्वेस्ट कर आके निकल जाते हैं मुश्किल से। यानी कि सुविधाएं जो होम डिलीवरी की जो थी वो पूर्ण रूप से
होम डिलीवरी की सुविधा है, ठीक है, लेकिन 500 रुपये का उनका एक पैकेज बना हुआ है, उससे कम का पैकेज नहीं है उनके पास। जैसे नगर किसी को निगम 200 का रुपए का सामान चाहिए कुछ तो नहीं मिलेगा। 100 रुपये का सामान चाहिए नहीं मिलेगा, उनको दूध चाहिए नहीं मिलेगा, दही चाहिए नहीं मिलेगा, फल चाहिए नहीं मिलेगा, सब्जी चाहिए नहीं मिलेगी। तो क्या आप चाहते हैं, आपकी क्या रिव्यू है? आपकी क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से? मेरी सरकार से अपेक्षा ये है कि ये बाजार उन्होंने होली गेट बाहर का खोला है, इस टाइम में होली गेट के अंदर से आदमी को जाने दें, सामान लेने जा रहा है आदमी, लौट के आएगा वापस। लेकिन इसके साथ ही कई लोग ऐसे भी तो बाहर निकल सकते हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित हों या पिछले कुछ दिनों में क्वारंटाइन में रह गए हों। वो एरिया उनको सीज करना चाहिए, वो गली सीज करनी चाहिए। जैसे कि जिस गली में भी निकले हैं वो गली सीज करनी चाहिए, वो घर सीज करना चाहिए। पूरा बाजार उन्होंने सीज कर दिया, यहाँ से लेके चौक बाजार तक, डोरी बाजार तक, पूरा होली गेट अंदर, छत्ता बाजार, तो कोई समझ में नहीं आती बात। एक बहुत मुश्किल घड़ी का आपको सामना करने को पड़ रहा है आपको। जी। तो हमारे साथ एक व्यक्ति यहाँ के बाशिंदे जो होली गेट के अंदर रहते हैं, इनको लॉकडाउन के समय जो इस समय होली गेट का अंदर का इलाका सीज है, बहुत ही दिक्कतें महसूस हो रही हैं। इनका कहना है कि अंदर के लोगों को बाहर जाने की अनुमति शासन प्रशासन द्वारा दी जाए ताकि वो अपने छोटे मोटे सामान, रोज़मर्रा की ज़रूरतें अपने लिए ला सकें, अपने घर बाहर चला सकें। देश मथुरा की एक नामचीन दुकान शंकर मिठाई वाला, और आज इन्हीं के साथ हम हैं जो कि दुकान के मालिक हैं। इनसे हम जानते हैं लगभग 2 महीने बाद इनकी दुकान खुली है। पहला दिन इनका कैसा रहा है, किस तरह की सफाई में इनका दिन बीता है और बाकी कैसे इनने अपने पहले दिन को काटा है, आइए इनको जानते हैं। आज अभी सफाइयाँ चल रही हैं और थोड़ी सी मिठाइयाँ बन पाई हैं तो हम ग्राहकों को दे पा रहे हैं। लॉकडाउन के नियमों का पालन करके क्या क्या आपके द्वारा पालन किया जा रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा रखे हैं, सैनिटाइजर रख रखे हैं, रस्सी डिस्टेंस के लिए रस्सी बांधी हुई है जिससे कि आदमी एक दूसरे के पास ना आ सके, और सफाई में ध्यान दे रहे हैं। दस्ताने पहन रखे हैं जिससे कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा सके। जी, मैं देख रहा हूँ कि आपकी मिठाइयों का स्टॉक बहुत कम दिखाई दे रहा है मुझे। तो लोग तो दुकान पे मिठाई लेने के लिए आते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? अभी मिठाई आज सुबह बनाना शुरू किया है तो बनने में समय लगेगा, इसलिए अभी मिठाई नहीं बन पाई है। 1-2 रोज में बन पाएंगी मिठाइयों की रेंज होगी। तो हमने इनसे जाना कि पहला दिन कैसा रहा शंकर जी का। लॉकडाउन का वर्जन 4.0 लागू हो चुका है, जो कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रविवार देर शाम आदेश जारी कर इसे लागू किया गया है। इस समय हम मथुरा के होली गेट इलाके में हैं, जो कि मथुरा का हृदय स्थल माना जाता है, और यहाँ पे दुकानों को खोलने का आदेश कल डीएम साहब के द्वारा लागू किया गया है। और इस पर दुकानदारों की क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमल गोयल, लाइट ऑनर होली गेट। मेरा कहना ये है कि ये 2 महीने के बाद लॉकडाउन खुला हुआ है, ये गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी विचारी और सोची हुई योजना है, जिससे जो मध्यम वर्ग का जो व्यापारी है वो थोड़ा बहुत कमा के, थोड़ा बहुत ऐसे कुछ करके घर अपना चला सकता है। ये ऑल्टरनेट डेज खुला हुआ है और फुल रूल एंड रेगुलेशन के साथ ये फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी पूरी स्ट्रिक्ट तरीके से रूल फॉलो करवा रही है। जिसने मास्क नहीं पहना हुआ है उसको कोई परचेजिंग नहीं मिल रही, उसे वापस घर लौटा दिया जा रहा है। वैसे मेरे ख्याल में जितना इसे बीजेपी की गवर्नमेंट हैंडल कर पाई है, हालांकि उसके मुकाबले कोई और गवर्नमेंट हैंडल इसको नहीं कर पाती। तो मेरे हिसाब से जो मोदी है वो इसका जो मेन लीडर है, और वो इस इमरजेंसी के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में लीडर के नाम से मान से पहचाना जा रहा है। धन्यवाद जी। तो जैसा हम जान रहे हैं, यहाँ पे है ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए हैं, हमसे भी दूरी है और दुकानदार जी से भी दूरी है, और मास्क भी लगाए हैं चेहरे पे। तो आइए कुछ प्रतिक्रिया इनकी भी हम लेते हैं। मेरा नाम सुनील चतुर्वेदी है। बहुत अच्छा लगा 2 महीने के बाद तो थोड़ी बहुत बाजार में रौनक हुई, और जो हम लोग आवश्यकता की जो भी चीज़ें थी जिसके लिए अब तक परेशान हो रहे थे
वो आसानी से सुलभ हो रही हैं। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को और योगी जी को और हमारे जिले के जिलाधिकारी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देश भर में लॉकडाउन 4.0 शुरू हो गया है और इस पे लोगों का क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया है, आइए हम जानते हैं। निश्चित मैं ये कहना चाहूँगा, लॉकडाउन 4 जो है चल रहा है वर्तमान में। मथुरा की यदि हम बात करें, भगवान श्री कृष्ण की नगरी की हम बात करें, तो आज गुरुवार से बाजार खुलने का दिशा निर्देश भी मिल गया है। जो प्रतिबंधित फील्ड एरिया है वहाँ पर तो अभी भी बंद का पालन पूरा हो रहा है, लेकिन जो आउटडोर एरिया है वहाँ पर मार्केट खुल गई है, दुकानें खुल गई हैं। प्रश्न ये खड़ा होता है कि अभी भी तमाम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। यदि जब तक सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं होगा, मैं समझता हूँ कोरोना संक्रमण से मुक्ति नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात है जागरूकता की। रही बात बाजारों में, तो बाजार खुल गए हैं और साथ ही साथ जो दैनिक दिनचर्या है लोगों की, वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं को लेकर, जरूरतों को लेकर लोग मार्केट में भी आए हैं और दुकानदार भी कहीं न कहीं दुकानों की साफ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबा समय हो गया, 2 महीने का लंबा कार्यकाल होता है। इस दौरान तमाम दुकानदारों की दुकान गंदी हुई या चूहों ने तमाम परेशानी दी और भी इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट हुए, उस सभी का चल रहा है। तो यही कहेंगे, उसी की बात है कि बाजार खुल गए, लेकिन हम आप सभी मिलकर सोशल डिस्टेंस का पालन करें और जो प्रशासन की गाइडलाइन है उनका पालन करें, तो निश्चित हम और आप सुरक्षित रह पाएंगे। अन्यथा ये संक्रमण लंबे समय तक चलेगा और ये हम सभी के लिए घातक है। इससे बचाव करना बहुत जरूरी है। सर, देखा जा सकता है कुछ जगह अभी भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। सरकार ने इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर किए हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा अभी भी मास्क नहीं पहने जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कुछ लोगों द्वारा अभी भी नहीं किया जा सकता है। ऐसे में इन लोगों के खिलाफ प्रशासन क्या सख्त कार्रवाई कर सकता है, उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया। प्रशासन ने और शासन ने स्पष्ट रूप से पहले ही दिशा निर्देश दे दिए हैं कि जो नियमों का पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनको दंडित भी किया जाएगा, जुर्माना भी दिया जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि अभी ग्रामीण अंचल के अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जो बहुत गंभीर अनियमितता है। निश्चित वो अपने घर, परिवार और मोहल्ले में संक्रमण को पहुँचा देंगे। ऐसे में हमारी और आपकी सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करें और उनको मास्क दें और उनको चेतावनी दें कि आप अपने लिए संकट पैदा कर रहे हैं, फिर दूसरों के लिए भी आप संकट खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी हमें मिलकर सावधान करना होगा, जागरूक करना होगा, तभी ये मुहिम हमारे देश और दुनिया में चल रही है, कोरोना के खिलाफ वो सफल हो सके। सर, WHO ने अभी कुछ गाइडलाइन जारी की हैं और WHO का कहना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, कि भारत में अभी भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। भारत पूरी तरह से सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। जिन 12 देशों को उसने अपनी लिस्ट में शामिल किया है, उसमें भारत भी है। तो इस चीज़ को कैसे देख सकते हैं? बिल्कुल प्रश्न आपका सही है। यदि सरकार को देखें तो सरकार काफ़ी गंभीर है। सरकार ने लगातार प्रयास किए। यदि हम वर्ल्ड वाइड यदि हम रिपोर्ट देखें, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उसको यदि हम देखते हैं तो निश्चित ये लगता है कि भारत में जिस हिसाब से भारत बड़ा देश है उसमें काफ़ी संक्रमण कम पाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी संक्रमण बड़े पैमाने पर ग्रामीण अंचल में कई जगह चल रहा है। लोगों को सामान्य जुकाम, बुखार आती है, खांसी आती है, लोग भयभीत हैं और लोग अभी अपना स्वास्थ्य चेकअप नहीं करा रहे। यदि ऐसी दिक्कत आती है तो हम लोग को सभी को जागरूक होना पड़ेगा, अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा, जब ही हम सुरक्षित रह पाएंगे। और नहीं तो ये बीमारी जो आने वाले समय में बहुत हम सभी के लिए एक संकट का कारण बनेगी। चलिए, तो हमने अपने दर्शक से जाना कि कैसे कोरोना वायरस को हराया जा सकता है। इस वायरस से डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप लोग घबराएं नहीं। अगर कोई भी समस्या आती है स्वास्थ्य संबंधित, तो नज़दीकी अस्पताल में जाएं, वहां अपना हेल्थ चेकअप कराएं। और अगर आपको लगता है कि आपको क्वारंटाइन होने की आवश्यकता है, तो बिल्कुल क्वारंटाइन होइए, दूसरों के लिए खतरा ना बढ़ाइए। कैमरा पर्सन के साथ हर्ष श्रीवास्तव, वॉइस फॉर नेशन, मथुरा।